हेलो, एमएससी फाइनल ईयर। आपका जो फिफ्थ पेपर का यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे थे सिमेट्री के बारे में। लास्ट टाइम हमने ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा था C2V बॉन्ड ग्रुप के लिए या H2O के लिए, और मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि उसी के अकॉर्डिंग आपको C3V NH3 मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप है उसके लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, तो उससे आप ये टैली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ब्लैंक पोजीशन रखी हुई है, ये इसलिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाए। ये 3 जो पोजीशन मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है वो साथ में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इनको हम फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम NH3 मॉलिक्यूल के लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C3V है। वो कैसे आता है आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NH3 मॉलिक्यूल को पिरामिडल फॉर्म, इस तरह से ये पिरामिडल फॉर्म हो गई। ये हम मान लेते हैं कि बीच में नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन। ये 3 हाइड्रोजन को अलग अलग पोजीशन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने तीनों को अलग अलग कलर में लिया है। ये यहाँ पर इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इस मॉलिक्यूल को यूँ ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने दर्शा रखा है कि ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है उसको हमने नंबर 1 दिया है और वो ब्लू कलर का है। यहाँ से जो राइट हैंड साइड में हमें दिखाई देगा उसको नंबर 2 दिया है हाइड्रोजन को, वो रेड कलर का है। और जो लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा उसको हमने नंबर 3 दिया है और वो येलोइश है, येलो कलर का है। तो ये इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो ये इस प्रकार से है। यहाँ इस मॉलिक्यूल को जब हम सिमेट्री की कंडीशन में देखने के लिए ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे तो आपकी आइज़ यहाँ ऊपर होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये इस प्रकार से यूँ दिखाई देगा कि आप ऊपर से देख रहे हैं। जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको जो नंबर 1 हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है, नंबर 2 हाइड्रोजन रेड कलर वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, और नंबर 3 हाइड्रोजन येलो कलर वाला यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। नंबर 1 वाला ये बीच में सेंटर नाइट्रोजन, ये नंबर 1, ये नंबर 2 रेड कलर में, और नंबर 3 हाइड्रोजन येलो कलर में। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल के लिए जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस करेंगे तो उसका सिमेट्री ऑपरेशंस का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा वो हमें चेक करना है। तो जैसे यहाँ पर एक ऑपरेशन जैसे मैंने लिखा हुआ है वो आप एक बार देख लें। इस मॉलिक्यूल के ऊपर C3 1 और सिग्मा V ट्रिपल प्राइम, इन दोनों के फंक्शन का जो मल्टीप्लाई है उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, तो वो यहाँ पर शो किया हुआ है। कैसे? आपके पास मॉलिक्यूल इस फॉर्म में इस प्रकार से है। अब पहले आपको ऑपरेशन कौन सा करना है,
C31, तो यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस, और इसको आप एक बार रोटेट करेंगे, रोटेशन का एंगल कितना होगा 3 के अकॉर्डिंग 120 डिग्री। तो जब आप 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो कंडीशन ये आएगा, क्या आया, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन आया, ऊपर येलो है, इधर ब्लू है और यहाँ पर रेड है, ये कंडीशन आ गया। अब इसके ऊपर हम सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम वाला एक्शन लेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे। तो जब इस पे हम वो ऑपरेशन ले रहे हैं तो वो कंडीशन क्या है कि वो यहाँ से इस डायरेक्शन से, ये जो इसका एक्चुअल पोजीशन था नंबर 3 वाला यहाँ पर था, यहाँ से जो प्लेन हम लेंगे, या इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जो प्लेन हम लेंगे उस प्लेन को हम क्या कह रहे हैं, सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम। तो जब हम ये इस प्रकार से आ गया और इस डायरेक्शन से प्लेन को लेंगे तो ये एटम और ये जो नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, ये प्लेन में रहेगा और इन दोनों का पोजीशन मिरर इमेज में चेंज हो जाएगा। तो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा, ब्लू की जगह येलो और येलो की जगह ब्लू। तो कंडीशन क्या आ जाएगा, यहाँ इसकी जगह येलो, यहाँ की इसकी जगह ब्लू और रेड की जगह रेड, क्या आएगा, ब्लू येलो रेड, ये कंडीशन। अब ये कंडीशन आई जब हमने इन दोनों ऑपरेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। यही ओरिएंटेशन या जो ऑब्जेक्ट है वो इससे हम डायरेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या इससे हम डायरेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस कंडीशन को अगर देखें तो यहाँ पर ये रेड इस तरफ है, येलो इस तरफ है, ब्लू ऊपर है, इसमें भी ब्लू ऊपर है, सिर्फ इन दोनों का पोजीशन चेंज करना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्लेन यहाँ से लेना पड़ेगा और यहाँ से जो प्लेन लेंगे वो 1 नंबर से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा वी प्राइम। इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सिग्मा वी प्राइम। तो जैसे यहाँ पर सिग्मा 3 1 और सिग्मा ट्रिपल प्राइम C31 C31 और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आया, सिग्मा वी प्राइम। इसी प्रकार यहाँ पर ये ब्लैंक पोजीशन है, इसके लिए कंडीशन क्या है, सिग्मा वी आर इंटू सी लिखते हैं ना, तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, इंटू सिग्मा वी डबल प्राइम इंटू सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक हम ये सिमेट्रिक ऑपरेशंस करके, और जब कंपटीशन एग्ज़ाम होता है सिर्फ हमें ऑप्शन देखना है तब हम डायरेक्ट टेबल में देख के भी बता सकते हैं। टेबल में देख कर जब आप बताएंगे तो कैसे आएगा कि इस रो में आप देख लें कि कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन या एलिमेंट इनमें से नहीं आया है। ई आ गया, C32 आ गया, सिग्मा वी प्राइम आ गया, सिग्मा वी डबल प्राइम आ गया और ये आ गया, क्या बच गया, C31। तो इसके जगह क्या आना चाहिए, C31, ये आना चाहिए C31। अब ऑपरेशन से करके देखते हैं कि C31 ही आना चाहिए क्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, C31। और क्या बोल सकते हैं कि किसी यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जब इन दोनों ऑपरेशंस को हम करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट केवल एक इसी ऑपरेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेन ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर इस कंडीशन में,
पहले सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम, सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम जब हम लेंगे तो वो मिरर यहाँ से होगा। जब मिरर यहाँ से होगा तो इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं होगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो उसको हमने यहाँ क्या लिख दिया, ऊपर आ जाएगा रेड, यहाँ आ जाएगा ब्लू और ये आ जाएगा यहाँ पर येलो। ये सेंटर है। ये जब हमने पहला ऑपरेशन किया तब, पहला ऑपरेशन किया तब ये कंडीशन आ गया। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, सिग्मा वी डबल प्राइम। तो सिग्मा वी डबल प्राइम कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन हमें यही देखनी है। जब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा वी डबल प्राइम है, तो ये सिग्मा वी डबल प्राइम जब यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इन दोनों का पोजीशन तो सेम रहेगा, सिर्फ इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा और क्या बनेगा, y की जगह r, r की जगह y और b की जगह b। ये फाइनल ओरिएंटेशन आया, फाइनल ऑब्जेक्ट आ गया। और ये क्या शो कर रहा है कि यही रिजल्ट हमें आना चाहिए कब है, जब हम जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उस पर C31 कर देंगे। क्या कर देंगे, C31। ये ओरिजिनल है, ये इस प्रकार से है C31। 120 डिग्री पर एक बार घुमाओ, तो जब हमने 120 डिग्री पर एक बार घुमाया तो ऊपर आएगा येलो, राइट हैंड साइड में ब्लू और लेफ्ट हैंड साइड में रेड, वही आ रहा है। इसका मतलब यही आएगा। तो हम डायरेक्ट वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑपरेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो हमने लिखा था, शायद ये लिखा था C31, ये भी सही है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो ब्लैंक पोजीशन है, यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या पूछना चाह रहा है, R इंटू C, C32 R, C क्या है, C32 ऑपरेशन दो बार करने हैं। तो C32 पहली कंडीशन की हम यहाँ पर रो या कॉलम को देखकर भी बता सकते हैं कि क्या आना चाहिए। जैसे अगर हम इस कॉलम को देखें तो C32 आ गया, E आ गया, सिग्मा V सिंगल प्राइम, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम आ गया, क्या बच गया, यहाँ पर भी C31। चलो कोई नहीं, यहाँ पर भी क्या बच गया, C31। तो क्या आना चाहिए, C31। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये C34 है। दोबारा ऑपरेशन किया ना, क्योंकि हायर ऑर्डर यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है तो उसमें एक सर्किल पूरा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C33, C31, C33 वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, E C31। तो क्या आएगा, C31। तो इनका रिजल्ट वही आएगा जो C31 ऑपरेशन करने से आता है। इस प्रकार किसी पॉइंट ग्रुप के लिए या किसी मॉलिक्यूल के लिए हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का निर्माण कर सकते हैं, या उसमें कोई सिमेट्री ऑपरेशन का मल्टीप्लिकेशन पूछे तो हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नेट में भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से इनको ऑपरेट करना आना चाहिए। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। कोई भी पॉइंट ग्रुप है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे करेंगे। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, तो जैसा आप लोगों ने सुना है, मैट्रिक्स क्या है जो हमने 9th-10th में पढ़ा मैथ में। जब हम ब्रैकेट के अंदर डिजिट्स को शो करते थे तो वह हम कहते थे कि ये मैट्रिक्स है।
वो मैट्रिक्स 2x2 का हो गया या 2x3 का, 3x3 का, इस तरह से वो मैट्रिक्स बनाते थे। तो उसी मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम किसी पॉइंट ग्रुप के जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं या ऑपरेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। तो एक तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्री ऑपरेशन का, या जो कोऑर्डिनेशन के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो गए जैसे यहाँ पर ये वाला पोजीशन यहाँ आ गया या यहाँ आ गया तो ये कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, इसे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप। तो किसी ग्रुप का जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ग्रुप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो उस ग्रुप में पाए जाने वाले सिमेट्री ऑपरेशंस के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का सेट होता है। उस सेट की सहायता से हम उस ग्रुप के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। और ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये दो प्रकार का होता है, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। तो एक बार आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किसी सिमेट्री ऑपरेशन का या चलो किसी एलिमेंट का तो अभी देख लेते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, और ग्रुप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेट्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उस ग्रुप के, उनका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो सेट बनाया है वो सेट ही क्या है, उस ग्रुप के लिए ग्रुप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अभी हम जो सिमेट्री ऑपरेशन आइडेंटिटी ई है, इसके लिए हम स्टडी कर लेते हैं ई का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ई सभी ग्रुप का सिमेट्री ऑपरेशन है, सभी ग्रुप के लिए सिमेट्री एलिमेंट के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं। तो इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कोऑर्डिनेट का, उसके 3 या 4 बेसिक हैं, उस बेसिस के आधार पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। x, y, z या 3n के बेस पर, या बॉन्ड लेंथ के बेस पर, या जो बॉन्ड एंगल है उसके बेस पर। इस प्रकार से हम जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम x, y, z के सापेक्ष एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये x, ये z और ये y। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के लिए हमने उसके x, y और z एक्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके ये जो x, y, z कोऑर्डिनेट है इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमने उस पर सिमेट्री ऑपरेशन किया E। इस ऑब्जेक्ट पर सिमेट्री ऑपरेशन E के द्वारा हम उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उनमें होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना चाहते हैं।
हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ई सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, तो दैट मीन्स उसकी जो एक्सेस हैं वो उसी कंडीशन में रहेंगी। तो हमने इसको इस प्रकार से दर्शा दिया, एक्स वाई और जेड। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट पहले इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा इस प्रकार से दर्शाया जा रहा था, और ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में भी उनमें कोई चेंज नहीं आया, तो उनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ऑपरेशन ई। तो यहाँ पर इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनके लीनियर इक्वेशन फॉर्म के रूप में इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्म के रूप में इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1x प्लस 0y प्लस 0z, y के लिए 0x प्लस 1y प्लस 0z, और z वाली कंडीशन में 0x प्लस 0y प्लस 1z लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके सापेक्ष जो हमने ऑपरेशन ई किया उसके अकॉर्डिंग हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स वाई जेड हैं उनको अगर हम अलग रख लें तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई और जेड इनको हमने बाहर ले लिया। तो इस मैट्रिक्स को वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कॉमन, वन एक्स बाहर आ गया 1, 0 वाई बाहर ले चुके हम 0 जेड 0 एक्स में 0 1 वाई का 1 0 जेड का 0 एक्स का 0 वाई का 0 और 1 जेड का 1, ये इसके कॉमन। तो यहाँ पर ई के लिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो ये हो गया। इस प्रकार ये हो गया ई के लिए, सिमेट्री ऑपरेशन ई के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसी प्रकार से जैसे जब हम बात करते हैं किसकी, H2 मॉलिक्यूल, उसके लिए पॉइंट ग्रुप होता है C2V। तो C2V के लिए जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे या H2O के लिए जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तब हम क्या कहेंगे कि इस ग्रुप का या इस मॉलिक्यूल का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो इस ग्रुप में पाए जाने वाले सभी सिमेट्री ऑपरेशन के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का सेट है। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हैं, E, C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। E का हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया, ऐसे ही किसका निकालेंगे, C2Z का, सिग्मा XZ का और सिग्मा YZ का। एक का अभी हमने निकाल लिया, इनका आप ट्राई करना, कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इनके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके।